हेलो, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेंसों के बारे में। हमारे क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लेंस क्या है, लेंस से जुड़ी हुई परिभाषाएं क्या हैं, इनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और हेडिंग लगा लीजिए सब, लेंस। तो बच्चों, लेंस सबने देखा होगा, आपने लेंस पढ़ा भी है, क्लास 12 में था हमारे, सॉरी क्लास 10th में था, तो आपने वहाँ पढ़ा होगा। होता क्या है लेंस? आपने किताबों में अपनी ऐसी आकृतियाँ बनी हुई देखी होंगी जब आपने प्रकाशिकी पढ़ी थी क्लास 10 में, या ऐसे देखा हो कुछ। इनको बोलते हैं बच्चों लेंस। ये होता है हमारा उत्तल लेंस, ये है हमारा अवतल लेंस, और ये क्या है ये अभी हम पढ़ने वाले हैं। इनके सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे पहचान होगी देख के कि कौन उत्तल है और कौन अवतल लेंस है। सबसे पहले बात करते हैं लेंस होता क्या है। बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा कि लेंस ना एक माध्यम है। क्या है? माध्यम। देखो, ये किसी चीज का बना हुआ है और कितने पृष्ठों से बना हुआ है, आपको पृष्ठ भी दिखाई दे रहे, एक पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ, एक और दो, एक और दो। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी लेंस जो होता है वो दो पृष्ठों से मिलकर बनता है। दोनों कैसे हो सकते हैं? गोलीय। देखो, ये दो भी गोलीय है, ये भी गोलीय है, ये भी गोलीय है, मतलब दोनों पृष्ठ लेंस के गोलीय भी हो सकते हैं, और एक गोलीय और एक समतल भी हो सकता है। क्या बच्चों, ये भी कोई लेंस है? ये कोई लेंस नहीं है, क्योंकि इसके दोनों पृष्ठ कैसे हैं? समतल। और हमारे लिए कंडीशन ये है कि लेंस तभी बनेगा जब उसका एक पृष्ठ क्या हो? गोलीय। तो लेंस क्या है? एक ऐसा माध्यम जो दो पृष्ठों से मिलकर बनता है और उनमें से एक पृष्ठ क्या होना चाहिए? हमारा गोलीय। अगर दोनों हो तो बहुत बढ़िया बात, अगर एक है समतल और एक है हमारा गोलीय तो भी बढ़िया है। लेकिन अगर दोनों कैसे हो जाएं? समतल, तो वो क्या नहीं बनेगा? हमारा लेंस। अब इस माध्यम के बारे में बात करते हैं कि ये माध्यम होना कैसा चाहिए। बच्चों, सबसे पहली बात, ये माध्यम होना चाहिए पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके, जैसे कांच। ऐसा नहीं है कि मिट्टी का बना दिया आपने ऐसे उठा के और वो लेंस बन जाएगा। हमारा जो पदार्थ है वो कैसा होना चाहिए? पारदर्शी, जिससे हम क्या बनाने वाले हैं? लेंस। दूसरी कंडीशन कि वो पदार्थ कैसा होना चाहिए? समांग। समांग का मतलब है सारी जगह से एक जैसा। ऐसा नहीं है कि आपने कांच डाला, कांच के ऊपर पानी डाल, यहाँ इतने में कांच डाल दिया, फिर पानी डाल दिया, फिर कुछ और डाल दिया और ऐसे लेंस बन जाएगा। हम चाहते हैं कि जब हम लेंस बनाएं तो पूरा पदार्थ एक जैसा हो, और उसको बोलेंगे समांग माध्यम। ये है बच्चों हमारा लेंस। लेंस की परिभाषा क्या समझ आया आपको लेंस की परिभाषा में? कि लेंस एक ऐसा माध्यम है जो दो पृष्ठों से मिलकर बना है। एक पृष्ठ गोलीय, दूसरा पृष्ठ कैसा भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। चाहे दोनों गोलीय हो जाएं, एक गोलीय हो जाए और एक समतल हो जाए, लेकिन दोनों समतल नहीं हो सकते। दोनों पृष्ठ अगर समतल हो गए तो बच्चों वो माध्यम लेंस नहीं कहलाया। फिर बात की हमने कि माध्यम कैसा होना चाहिए। माध्यम ऐसा हो जिसके आर पार देखा जा सके। अगर आपने एक ऐसा पदार्थ लिया जिसके आर पार नहीं देख सकते, मतलब अपारदर्शी, तो उससे लेंस नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बात कि माध्यम समांग होना चाहिए, सारी जगह से एक जैसा। पूरा लेंस एक ही पदार्थ से बनना चाहिए, और वो भी पदार्थ कैसा हो? एक ही जैसा, जैसे कांच है। अब ऐसा नहीं है कि आधा आपने अलग तरीके के कांच से बना, कांच कई तरीके के होते हैं ना, तो कांच ऐसा नहीं है कि आधा लेंस आपने एक तरीके के कांच से बना दिया, आधा दूसरे तरीके से, तो दिक्कतें हो जाएंगी। हम चाहते हैं कि एक ही जैसा पदार्थ हो का जो लेंस बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये था बच्चों लेंस की परिभाषा। लिख लेंगे आप जल्दी से कि लेंस एक ऐसा माध्यम है जो समांग है, पारदर्शी है तथा दो पृष्ठों से मिलकर बना है, और उनमें से एक पृष्ठ गोलीय होना चाहिए। बात करते हैं लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार बच्चों, हमने लेंस दो प्रकार के पढ़े हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। मैं भी यही बताने वाला हूं कि दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस।
लेकिन इनकी पहचान क्या है, इन्हें कैसे देख के बता दें कि ये उत्तल है और ये अवतल है। ये होता है बच्चों उत्तल लेंस और ये होता है अवतल लेंस। अभी आगे और भी पढ़ेंगे इनके बारे में। ऐसे लेंस जो बीच में से क्या होते हैं मोटे और किनारों से क्या होते हैं पतले, क्या कहलाते हैं उत्तल लेंस। यही परिभाषा है लेंसों की, उत्तल लेंस की, कि जो लेंस बीच में से मोटे होते हैं किनारों से पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। अब मैं ये पूछ लूँ आपसे, बताओ कि ये कैसा लेंस है। तो बच्चों आपने देखा कि भाई ये किनारे से कैसा है पतला है, बीच में से कैसा है मोटा है। तो कुछ नहीं करना, आपको झट से बता देना है कि ये कैसा लेंस है, उत्तल लेंस। मैंने कहा ये बताओ, आपने किनारों से देखा, किनारों से कैसा पतला, बीच में से कैसा है मोटा, तो आपने झट से कह दिया कि भाई उत्तल लेंस है, क्योंकि बीच में से मोटा है किनारों से पतला है। तो आप हेडिंग लगाएंगे उत्तल लेंस और उसमें क्या लिखेंगे, ऐसे लेंस जो बीच में से मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं क्या कहलाते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। और उत्तल लेंस के अंदर ये 3 तरीके के लेंस आएंगे। इसको बोलते हैं बच्चों द्विउत्तल लेंस, क्योंकि इसके दोनों ही पृष्ठ क्या हैं, उत्तल हैं। ये जो बाहर की तरफ उभरे होते हैं ना बच्चों, इसको बोलते हैं उत्तल पृष्ठ, जो बाहर की तरफ निकले होते हैं। जो अंदर की तरफ दबे होते हैं उनको बोलते हैं अवतल पृष्ठ। ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हों उत्तल, उसको बोलते हैं द्विउत्तल। इसको बोलते हैं बच्चों, ये पहला पृष्ठ है समतल, इसको बोलते हैं समतलो उत्तल लेंस। संधि करके लिखा समतल उत्तल, तो संधि करके लिख दिया समतलो उत्तल लेंस। एक ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ कैसा होगा, उत्तल, वो क्या कहलाएगा, समतलो उत्तल लेंस। ये देखो यहाँ से दबा हुआ है इसलिए कैसा पृष्ठ है, अवतल। ये उभरा हुआ है, ये कैसा पृष्ठ है, उत्तल, इसलिए बच्चों इसको बोलते हैं अवतलो उत्तल। क्या बोलते हैं, अवतलो उत्तल लेंस। लेकिन ये बीच में से मोटा है इसलिए ये कैसा लेंस है, उत्तल। नाम इसका अवतलो उत्तल है, लेकिन ये काम किसकी तरीके से करेगा, उत्तल लेंस की तरीके से। ये इसका नाम क्या है, समतलो उत्तल, लेकिन काम कैसा करेगा, उत्तल। इसका नाम क्या है, द्विउत्तल, काम कैसा करेगा, उत्तल लेंस। मतलब नाम में जो बाद में हो, जैसे यहाँ बाद में क्या है, उत्तल, बाद में क्या है, उत्तल, और बाद में क्या है, उत्तल, तो इसका मतलब है वो लेंस उसी की तरीके से बिहेव करेगा जो उसके नाम में बाद में है। पहले वाला देखो, आप इसको कंफ्यूज मत होना कि ये अवतल है। अवतल सिर्फ पहले लिखा हुआ ये बता रहा है कि इसका एक पृष्ठ कैसा है, अवतल। इसके नाम में बाद में क्या है, उत्तल। ये पूरा लेंस किसकी तरह काम करेगा, उत्तल लेंस की तरह। अब बात करते हैं बच्चों अवतल लेंस की, इसको हटा देता हूं। अवतल लेंस क्या होते हैं, अब समझ गए होंगे उत्तल लेंस को देख के कि उत्तल लेंस क्या थे, तो उनके बेस पे समझ गए होंगे कि जो किनारों पर क्या होते हैं, मोटे, और बीच में क्या होते हैं, पतले, ऐसे लेंस क्या कहलाते हैं बच्चों, अवतल लेंस। किनारों से पतले, किनारों से मोटे और बीच में पतले लेंस क्या कहलाते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। इसको देखो ये बताओ कैसा लेंस है। आपने देखा किनारों पे मोटा, बीच में पतला, आपने कहा भाई अवतल लेंस है ये। हमने कहा बिल्कुल। मैंने आपसे कहा कि इसको बताओ ये कैसा है, आपने देखा भाई किनारों पे मोटा है, बीच में पतला है, ये भी क्या है, अवतल है जी। ये कैसा है, अवतल। मैंने कहा ये बताओ, आपने कहा किनारों पे मोटा, बीच में पतला, ये भी कैसा लेंस है, अवतल लेंस है भाई ये। लेकिन इसको बोलते हैं द्विअवतल, क्योंकि इसके दोनों पृष्ठ क्या हैं, दबे हुए, और दबे हुए पृष्ठ क्या कहलाते हैं, अवतल। तो इसमें 2 अवतल पृष्ठ हैं, इसलिए इसको बोलते हैं द्विअवतल लेंस। क्या बोलते हैं, द्विअवतल लेंस। इसका पहला पृष्ठ समतल है और दूसरा अवतल है, इसलिए बोलते हैं इसको समतल अवतल लेंस। और बच्चों संधि करके इसको लिखते हैं समतलोत्तल। इसका पहला पृष्ठ देखो बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो ये क्या है, उत्तल पृष्ठ, और दूसरा कैसा है, अवतल, तो इसको बोलते हैं उत्तल अवतल लेंस। उत्तल
अवतल लेंस, लेकिन बच्चों संधि करके क्या लिख देते हैं इसको, उत्तलो अवतल, उत्तलो अवतल लेंस। क्या समझ आई आपको कि लेंस ये कौन सा है, अवतल, ये भी कौन सा है, अवतल, ये भी कौन सा है, अवतल, क्योंकि ये बीच में से पतले हैं और किनारों से मोटे हैं, इसलिए अवतल हैं। इनका काम किसके जैसा होगा, तीनों का अवतल लेंस के जैसा होगा, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। यहाँ दोनों पृष्ठ अवतल है इसलिए इसको बोला द्वि अवतल लेंस। यहाँ पहला पृष्ठ समतल है, बाद का अवतल है इसलिए बोला इसको समतलो अवतल लेंस। यहाँ पहला पृष्ठ उत्तल है, दूसरा पृष्ठ अवतल है इसलिए इसको बोला उत्तलो अवतल लेंस। लेकिन बच्चों ये है क्या, इसका काम किसके जैसा है, इसका काम किसके जैसा है, इसका काम किसके जैसा है, इन सब का काम किसके जैसा है, अवतल लेंस के जैसा, क्योंकि ये बीच में से क्या है, पतले। जैसे मैं पूछ लूं आपको, बताओ कि उत्तलो अवतल लेंस में, उत्तलो अवतल लेंस कैसा लेंस है, क्योंकि इसमें उत्तल भी हो है अवतल भी है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मान रहा हूं मैं बात, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब बाद में देख लो क्या लिखा हुआ है, बाद में क्या लिखा हुआ है, अवतल, तो बाद में आप क्या बना दें कि ये अवतल है। पहले क्या बना हुआ है, उत्तल, तो आप पहले क्या बना दें, उत्तल। अब बाद में जो लिखा हुआ है वो ही हमारा लेंस होता है, मतलब ये लेंस हमारा कैसा है, उत्तलो अवतल, ये अवतल लेंस है, इसका काम कैसा है, अवतल जैसा। तो ये थे हमारे प्रकार लेंसों के। अब जो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये अवतल की तरह काम करता है, ये उत्तल की तरह काम करता है, काम क्या है, काम कैसा। बच्चों आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था कि उत्तल लेंस जो है वो समांतर आने वाली किरणों को, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को एक बिंदु पे इकट्ठा कर देता है, ऐसे इस बिंदु पे देखो ये 3 किरणें आई, इसने तीनों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। इस क्रिया को बोलते हैं अभिसारी क्रिया। क्या बोलते हैं, अभिसारी क्रिया। किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देने की क्रिया क्या कहलाती है, अभिसारी क्रिया। इसलिए उत्तल लेंस को क्या भी बोलते हैं, अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। और बच्चों आपने ये भी पढ़ा था कि उत्तल जो अवतल लेंस होता है वो समांतर आने वाली किरणों को दूर दूर कर देता है, बिखेर देता है। इस क्रिया को बोलते हैं अपसारी क्रिया। क्या बोलते हैं, अपसारी क्रिया। इसलिए अवतल लेंस को क्या भी कहते हैं, अपसारी लेंस। तो जो मैं बार बार ये बोल रहा था कि ये अवतल की तरह काम करेगा, ये उत्तल की तरह काम करेगा, बच्चों में जो 3 अवतल बनाए थे इन्हें, वे तीनों कैसी क्रिया करेंगे, अपसारी। ये जो है आपका ये लेंस, ये कौन सा लेंस है, समतलो अवतल लेंस है। ये क्या करेगा, किरणों को दूर दूर कर देगा। ये मतलब कौन सी क्रिया करेगा, अपसारी क्रिया। जितने भी अवतल लेंस होंगे, चाहे वो द्वि अवतल है, चाहे वो समतल अवतल है, चाहे वो उत्तल अवतल है, क्या काम करेंगे, अपसारी क्रिया। जितने भी उत्तल लेंस है, चाहे वो द्वि उत्तल है, चाहे वो समतल उत्तल है, चाहे वो अवतलो उत्तल है, वे कैसा काम करेंगे, अभिसारी क्रिया। मतलब किरणों को एक जगह इकट्ठा काम करने का काम करेंगे ये सारे लेंस। और ये सारे लेंस जो अवतल हैं, ये किरणों को दूर भेजने का काम करेंगे। समझ आ गया। तो चलिए अगर इतना समझ आ गया आपको, तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। मैं फिर से एक बार, आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे तो मैं बता देता हूं कि अगर आपको किसी लेंस का नाम दिखाई दे, खाली उत्तल लेंस दिखाई दे, आपके सामने क्या लिखा हुआ है, उत्तल लेंस, तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, वो द्वि उत्तल की बात कर रहा है। अगर आपको खाली अवतल लेंस लिखा मिले तो इसका मतलब है बच्चों वो किसकी बात कर रहा है, द्वि अवतल की। वो इसकी बात कर रहा है, वो इसकी बात कर रहा है। अगर आपको बच्चों मिला लिखा हुआ कि समतलो उत्तल,
तो समझ जाना कि वो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। और वो उत्तल लेंस कौन सा ऐसा होगा, ऐसा समतल उत्तल। अगर आपको मिला बच्चों समतलो अवतल, तो आप समझ जाना कि ये कैसा है, अवतल लेंस है और ऐसा एक पृष्ठ समतल और एक अवतल। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है इसमें उत्तलो अवतल में। इसमें उत्तल भी है यार, इसमें अवतल भी है, तो ये कौन सा है, तो आप बस बाद वाला देख ले क्या है, ये कौन सा लेंस है, ये अवतल लेंस है, जिसका पहला पृष्ठ कैसा होगा, उत्तल, और दूसरा पृष्ठ कैसा होगा, अवतल, बीच में से पतले किनारों पे मोटे। जैसे आपको मिल जाए अवतलो उत्तल, तो बाद में क्या लिखा हुआ है, उत्तल, तो इसका मतलब वो कौन सा लेंस है, उत्तल, जिसका पहला पृष्ठ क्या है, अवतल। तो चलिए बात करते हैं लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। हेडिंग लगा लेंगे आप लोग, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। और बच्चों आज के बाद हम जब भी मैं आपको लेंस उत्तल लेंस या अवतल लेंस बोल लूं तो आप उसका मतलब समझेंगे द्वि अवतल या द्विउत्तल। अगर मैं कहूँ समतलोत्तल तो फिर तो समतलोत्तल की ही बात होगी, खाली लेंस बोल लूंगा तो आप द्वि से मतलब समझेंगे, द्वि अवतल या द्विउत्तल। बच्चों ये आपके सामने एक उत्तल लेंस है और ये है एक अवतल लेंस। बच्चों आपके सिलेबस में इतने मोटे लेंस नहीं है, ये समझाने के लिए मैं आपको बना के दिखा रहा इतने मोटे लेंस। वास्तव में तो आपके सिलेबस में इतने पतले लेंस हैं कि मैं एक लाइन खींच के दिखा दूंगा कि ये लाइन है और यही क्या। कुछ किताबें जो अच्छी किताबें हैं, अच्छी ना ही कह सके, मतलब कुछ किताबें क्या करती हैं, लेंस को सिर्फ लाइन खींच के दिखा देते हैं कि लाइन है, लेकिन तब पहचानना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि ये उत्तल है या अवतल, इसलिए हम ऐसे बनाते हैं। आपके सिलेबस में मोटे लेंस नहीं है, पतले लेंस हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, इस लेंस के पास कितने पृष्ठ हैं, इसके पास 2 पृष्ठ हैं, इसके पास कितने पृष्ठ हैं, 2। तो इसका मतलब है यहां कितने गोले बन के तैयार होंगे, ये देखो कितने गोले बन के तैयार होंगे, 2। मतलब लेंस के 2 पृष्ठ, ये पहला पृष्ठ बोल देता हूं और इसको दूसरा पृष्ठ बोल देता हूं। तो पहले पृष्ठ का गोला ये है, दूसरे पृष्ठ का गोला ये है, और गोले का होता है केंद्र, मतलब पहले गोले का केंद्र ये और दूसरे गोले का केंद्र ये। इनको बोलते हैं बच्चों वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ये किसका केंद्र है, इसका, और ये किसका केंद्र है, इसका, और इनको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। समझ आ गया। तो इनको हम कैसे करेंगे, ये कैसे लिखेंगे, इसको हेडिंग लगाएंगे हम वक्रता केंद्र, और उसमें लिखेंगे लेंस के पृष्ठ, ऐसे लिखेंगे, लेंस के पृष्ठ जिन गोलों से बने होते हैं, जिन गोलों से बने होते हैं उन गोलों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये डायग्राम बना लेंगे और परिभाषा लिख लेंगे। अब यहां देखें, इसके भी कितने केंद्र, सॉरी इसके भी कितने गोले, 2। बच्चों इसके भी कितने गोले बनेंगे, 2। अब सुनो ध्यान से, ये पहला पृष्ठ और ये दूसरा पृष्ठ, पहले पृष्ठ का केंद्र ये, तो उसका केंद्र C1 और इसका केंद्र C2। देखो यहाँ थोड़ा अलग था, इसका इधर गोला बना था, इसका इधर गोला बना था, तो इसका केंद्र C1 यहाँ, इसका केंद्र C2 यहाँ। पहले का गोला ये है, दूसरे का गोला ये है, पहले का केंद्र C1, दूसरे का केंद्र C2। तो दोनों डायग्राम बनाना, उसके साथ डेफिनेशन लिखना क्या, कि लेंस के पृष्ठ जिन गोलों से बने होते हैं उन गोलों के केंद्रों को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो बच्चों हमने पहली परिभाषा पढ़ी किसकी, वक्रता केंद्र की, वक्रता केंद्र। दूसरी पढ़ते हैं, चलो पहले एक बार, हाँ मैं भूल गया उसको बताना, इसके लिए क्या होगा, समतल वाले के लिए, इसमें तो एक गोला बनेगा भाई, हाँ या ना। दूसरा पृष्ठ तो कैसा है, समतल। तो इसका ये पहला पृष्ठ मानते हैं, इसको मानते हैं दूसरा। दूसरे पृष्ठ का तो गोला बन गया और उसका केंद्र को हमने बोला C2। पहले के बारे में आप क्या कहेंगे बच्चों, पहला है समतल पृष्ठ,
क्या ये गोला बनाएगा? नहीं बनाएगा। लेकिन मान लो कि बनाएगा, तो कहाँ बनाएगा? कितना बड़ा गोला बनाएगा? अगर मैं इसको कहूं कि ये सीधी लाइन है, ये गोला कहाँ बनाएगा? ये गोला बनाएगा जाके अनंत पे। तो हम कह सकते हैं कि जो समतल पृष्ठ होता है उसका केंद्र कहाँ है? अनंत पे। सच बात तो यह है कि इसका पृष्ठ मतलब इसका केंद्र नहीं होगा, लेकिन मान लो फिर भी कि है, तो वो कहाँ होगा? अनंत पे। तो समतल पृष्ठ का वक्रता केंद्र कहाँ होता है? अनंत पर। ये नोट डाल के लिख लेना। दूसरी परिभाषा की बात करेंगे, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या अभी हमने ये पढ़ा कि लेंस के दो पृष्ठ होते हैं और अगर दोनों गोलीय हैं तो वे किससे बनेंगे? गोलों से। उन गोलों की त्रिज्याएं क्या कहलाती हैं? वक्रता त्रिज्याएं। हेडिंग लगाएंगे वक्रता त्रिज्या और लिखेंगे क्या कि लेंस के पृष्ठ जिन गोलों से मिलकर बने होते हैं या जिनसे बने होते हैं उन गोलों के केंद्रों को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस के पृष्ठ जिन गोलों से बने होते हैं उन गोलों की त्रिज्याएं वक्रता त्रिज्याएं कहलाती हैं। जैसे ये इसको बोल लेंगे R1, ये पहले पृष्ठ की त्रिज्या है, और इसको बोल लेंगे बच्चों R2, ये दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं यहाँ, यह है पहला पृष्ठ और पहले पृष्ठ का केंद्रीय, तो ये है बच्चों R1। यह है दूसरे पृष्ठ का केंद्र और यह है दूसरा पृष्ठ, तो यह है बच्चों R2। तो हमें यह पता चला कि लेंसों के दो पृष्ठ होते हैं जो दो गोलों से बनते हैं, और दो गोलों के दो केंद्र होंगे, तो कितने वक्रता केंद्र हुए? दो। उन दो गोलों की दो त्रिज्याएं होंगी, उनको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। अगली परिभाषा हमारी होगी मुख्य अक्ष। किसको कहते हैं मुख्य अक्ष? बच्चों लेंस के दो केंद्र हैं C1 और C2, आप दोनों को मिला के एक रेखा खींच दो, वो जो रेखा हमें मिलेगी उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। पहला केंद्रीय, दूसरा केंद्रीय। मैंने कहा यार इस लेंस की ना मुख्य अक्ष खींच के दिखाओ, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इन C1 और C2 को मिला दो और इस रेखा को बोल लेंगे मुख्य अक्ष। इसके लिए करो यही काम कि C1 और C2 को मिला दो, इसको क्या बोल लेंगे? मुख्य अक्ष। तो आप हेडिंग लगाएंगे मुख्य अक्ष और लिखेंगे लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। लेकिन दिक्कत है यहाँ तो एक ही केंद्र है और दूसरा केंद्र कहाँ है? अनंत पे। यार अनंत तो कहीं भी हो सकता है, मैं कहाँ जाऊँ? कैसे मैं बनाऊँ मुख्य अक्ष? तो उसके लिए एक सिंपल सा काम आपको करना है कि आप इस केंद्र से जो हमारे पास होगा, देखो एक केंद्र तो जरूर होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि दोनों ही केंद्र नहीं है, फिर तो लेंस ही नहीं हो सकता। इस केंद्र से आपको इस समतल पृष्ठ पे लंब डाल देना है 90 डिग्री पे। क्या डाल देंगे? लंब तो 90 डिग्री पे ही होता है, और उस रेखा को खींच देंगे आगे और इधर पीछे, ये बनके तैयार होगी मुख्य अक्ष। अगर है दो केंद्र तो दोनों केंद्रों को मिला के एक रेखा खींच दो, उस रेखा को बोल लेंगे लेंस की मुख्य अक्ष। और अगर एक केंद्र है, मान लीजिए समतल उत्तल मान लीजिए, तो उसमें एक केंद्र होगा, तो उस केंद्र से आप क्या करें? समतल पृष्ठ पे लंब डाल दो और उस रेखा को खींच दो, तो वो क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। जैसे हमारे पास ये है, इसका केंद्र, इस गोले का केंद्र तो यहाँ है, इसका कहाँ है? अनंत पे। तो कैसे खींचे? कुछ नहीं, यहाँ से इस पे लंब डाल दो ये, तो ये क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष। तो ये थी हमारी तीसरी परिभाषा मुख्य अक्ष। और बढ़ते हैं अगली परिभाषा पे, और अगली परिभाषा हम लिखने वाले हैं बच्चों प्रकाशिक केंद्र। क्या? प्रकाशिक केंद्र। क्या होता है प्रकाशिक केंद्र? बच्चों मुख्य अक्ष पे एक बिंदु ऐसा होता है जिससे आप प्रकाश गुजारोगे तो लेंस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिगाड़ने का मतलब कि वो उसको मोड़ नहीं पाएगा, मतलब लेंस प्रकाश का अपवर्तन नहीं कर पाएगा, और उस बिंदु को बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। मान लीजिए ये हमारा लेंस है और ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र है O। प्रकाशिक केंद्र को प्रदर्शित करेंगे O। मान लीजिए आप प्रकाश को यहां से गुजारते तो प्रकाश इधर मुड़ जाता,
आप प्रकाश को ऐसे भेजते तो ऐसे मुड़ जाता, लेकिन अगर आप प्रकाश किरण को कहां से गुजारोगे, प्रकाशिक केंद्र से, तो वो बिना मुड़े सीधा निकल जाएगा भाई। और इस बिंदु को बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। मतलब प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पर, ध्यान रखना ऊपर नीचे कहीं नहीं होगा, ये कहां होगा, मुख्य अक्ष पर। प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु है जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तित नहीं होती, बिना मुड़े सीधे चली जाती हैं। जैसे इसकी बात कर लें, ये क्या है हमारा अवतल लेंस, ये है इसका प्रकाशिक केंद्र। तो अगर ये प्रकाश किरण गई तो ये भाई सीधी निकल जाएगी, ये गई सीधी निकल जाएगी, ये सीधी निकल जाएगी, लेंस इनको मोड़ नहीं सकता। ऐसे बिंदु को बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। लेकिन क्या ये प्रकाशिक केंद्र हमेशा बिल्कुल बीच में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों। प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर भी हो सकता है और लेंस के बाहर भी। अभी बस इतनी बात सुनो कि द्विउत्तल और द्विअवतल, इन दोनों का प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर होता है, और बाकी जो ये हैं हमारे, ये समतल उत्तल, समतल अवतल या अवतलो उत्तल, जो भी बाकी लेंस हैं, उनका प्रकाशिक केंद्र बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है लेंस के। कहने के बाद नोट डाल के लिखेंगे आप ये बात। पहले तो किसकी परिभाषा लिखेंगे, प्रकाशिक केंद्र की। मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुड़ती नहीं है, सीधी निकल जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। नोट डाल के लिखेंगे, प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर भी हो सकता है, लेंस के बाहर भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों के लिए हमेशा कहाँ होगा, द्विउत्तल और द्विअवतल के लिए ये लेंस के अंदर होगा। क्या बिल्कुल बीच में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है इनकी वक्रता त्रिज्याओं पे। अगर दोनों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं तो इसका मतलब प्रकाशिक केंद्र कहाँ होगा, बिल्कुल बीच में। तो ये परिभाषा थी बच्चों हमारी प्रकाशिक केंद्र की। बढ़ते हैं अगली परिभाषा पे, और अगली परिभाषा है बच्चों हमारी फोकस, लेंस का फोकस। अब सुनना, कितने वक्रता केंद्र थे, 2। कितनी वक्रता त्रिज्या थी, 2। मुख्य अक्ष कितनी, 1। प्रकाशिक केंद्र कितना, 1। फोकस कितने होंगे, 2। और एक को बोलते हैं बच्चों प्रथम फोकस, और दूसरे को बोलते हैं द्वितीय फोकस। लेंस के, किसी भी लेंस के कितने फोकस, 2। एक को बोलते हैं प्रथम फोकस, एक को बोलते हैं द्वितीय फोकस। और ये जो मैं परिभाषा लिखने वाला हूं बच्चों, ये हमारे पतले लेंसों के लिए ही चलेगी, मोटे लेंसों के लिए नहीं। अब तक जब हम बात कर रहे थे वो सबके लिए चलती हैं, लेकिन ये जो परिभाषा हम लिखने वाले हैं ये केवल किसके लिए चलेगी, ये चलेगी केवल पतले लेंसों के लिए। प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा भी किसके लिए चलती है, पतले लेंस के लिए। और ये जो 2 परिभाषाएं हैं बच्चों, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, ये केवल किसके लिए चलेगी, प्रथम फोकस के लिए। प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा भी किसके लिए है, पतले लेंसों के लिए। ये मोटे लेंसों के लिए सच नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात को। बाकी वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, ये सबके लिए चलती है। प्रकाशिक केंद्र और फोकस की परिभाषा केवल पतले लेंसों के लिए ही है। पढ़ते हैं हम प्रथम फोकस के बारे में, क्या होता है प्रथम फोकस। मान लीजिए हमारे पास ये द्विउत्तल और ये द्विअवतल लेंस है। ये उसका प्रकाशिक केंद्र, ये मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र और ये मुख्य अक्ष। प्रकाशिक केंद्र हमेशा कहाँ होता है, मुख्य अक्ष पे। मान लीजिए मुख्य अक्ष पे हमारे एक बिंदु ऐसा है जहां से प्रकाश किरणें चली है और चलने के बाद लेंस से टकराई, और लेंस से जब निकली तो क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष पे एक बिंदु ऐसा जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर। ऐसे बिंदु को बोलते हैं बच्चों प्रथम फोकस। क्या बोलते हैं, प्रथम फोकस। ये बात की हमने किसके बारे में, उत्तल लेंस के। लिख लेना, मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें
अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, क्या कहलाती हैं? क्या कहलाता है ये? प्रथम फोकस। अब बात करते हैं यहां बच्चों, मान लीजिए ये लाइट ऐसे जा रही थी, ये ऐसे और ये ऐसे, और हुआ क्या, लेंस से गुजरने के बाद ये कैसी हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर। अब आप कहोगे कि यहां से क्यों नहीं चलाई, तो ये आप थोड़ी सी बातें दिमाग में रखेंगे कि यहां से चलने वाली कोई भी प्रकाश किरण यहां से अपवर्तन के पश्चात समांतर नहीं हो सकती, क्योंकि इस लेंस का काम है किरणों को दूर भेजना। तो यहां से चलने वाली प्रकाश किरणों को ही समांतर नहीं कर सकता, वो दूर से चलने वाली प्रकाश किरणों को ही क्या कर पाएगा? समांतर। अब ये जो किरणें आ रही थी अपवर्तन से गुजरने के बाद क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये आपको ऐसा लगा, अगर आप देखें कि यहां जाके मिलती है, हाँ या ना? ये जो है ये कहां जाके मिलती? इस बिंदु पे। अगर ये लेंस ना होता तो ये किरणें इस बिंदु पे मिलती, लेकिन क्योंकि बीच में लेंस आ गया इसलिए मुख्य अक्ष के समांतर होगी। और बच्चों इसको बोलते हैं प्रथम फोकस। क्या बोलते हैं? प्रथम फोकस। किसका? अवतल लेंस का, F1, और इसको भी क्या बोलते हैं? F1। मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, क्या कहलाता है? प्रथम फोकस। या मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिसकी तरफ जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रथम फोकस कहलाता है। दोनों ही परिभाषाओं में अपवर्तन के पश्चात किरणें क्या हो रही हैं? मुख्य अक्ष के समांतर, और इन दोनों बिंदुओं को बोलते हैं प्रथम फोकस। उम्मीद है समझ आ गया होगा। बात करते हैं द्वितीय फोकस की। बात करते हैं द्वितीय फोकस। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। पहले वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि हमारे पास ये लेंस है उत्तल और ये है अवतल। समझाने के लिए इतने मोटे लेंस बनाए जा रहे हैं भाई, ये सच में इतने मोटे लेंस नहीं है। ये उत्तल और ये अवतल, ये मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र। कुछ किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आई, मुख्य अक्ष को भी एक किरण मान लेते हैं। कुछ किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आई, दोनों में ही, उत्तल में भी अवतल में भी। हुआ क्या, जैसे ही ये समांतर किरणें लेंस से गुजरी, ये एक बिंदु पे इकट्ठा होगी। ये तो हमने आज तक पढ़ा ही है, इसे ही तो अभी सारी क्रिया बोलते हैं। इस बिंदु को बोलते हैं बच्चों द्वितीय फोकस। क्या बोलते हैं? द्वितीय फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर इकट्ठी होती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। और द्वितीय फोकस कहाँ है? मुख्य अक्ष पर। कहाँ है? मुख्य अक्ष। यहाँ देखते हैं, ये क्या सच यहाँ मिल पाएंगे? आपको पता है कि ये कहाँ जाने वाली है? दूर। अब सारी क्रिया होगी, अब ये तो नहीं मिल पाएंगी कहीं। लेकिन अगर इधर से बैठ के आप देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये किरणें यहाँ से आई हैं। हमारी आंख का काम ये नहीं है ये देखना कि सच में रे कहाँ से आ रही हैं। हमें तो रे वहाँ से, किरणें वहाँ से आती दिखाई देंगी जहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और हमें लगेगा कि किरणें यहाँ से आई, और इसी को बोलते हैं बच्चों द्वितीय फोकस। क्या बोलते हैं? द्वितीय फोकस। मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु जहाँ से प्रकाश किरणें गुजरती हैं अपवर्तन के पश्चात, और वह किरणें कैसी थी? मुख्य अक्ष के समांतर। क्या कहलाता है? द्वितीय फोकस। मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जहां से किरणें आती हुई दिखते हैं। यहाँ बैठे हुए को ऐसा लगेगा कि किरणें कहाँ से आई हुई हैं, देखो कहाँ से आई हैं? इस बिंदु से, जबकि प्रकाश किरणें कैसी थी? समांतर। इसको बोलेंगे द्वितीय फोकस, और इसको प्रदर्शित करेंगे बच्चों F2 से। क्लियर है क्या? चलिए, हमारा द्वितीय फोकस भी समाप्त हो गया, तो आपको समझ आ गया होगा ये। बात करते हैं लास्ट, और वो है हमारा फोकस तल। फोकस तल, ये क्या होता है? फोकस तल बच्चों, अगर मैं ये कह दूं
कि इस द्वितीय फोकस पर मैंने हाथ ऐसे खड़ा कर दिया, तो मेरा हाथ कहाँ से पास हुआ? द्वितीय फोकस से, और किसके लंब है? मुख्य अक्ष के। मेरे हाथ को बोलेंगे फोकस तल। मैंने क्या किया? एक पृष्ठ या एक तल द्वितीय फोकस से गुजार दिया जो मुख्य अक्ष के लंबवत है, ऐसे तल को बोलते हैं फोकस तल। तो क्या लिखेंगे? हेडिंग लगाएंगे फोकस तल और लिखेंगे एक ऐसा तल जो द्वितीय फोकस से होकर गुजरता है और मुख्य अक्ष के क्या होता है? लंबवत, उसको बोलते हैं फोकस तल। यहाँ क्या बन जाएगा? फोकस तल। क्या काम है इसका? क्यों पढ़ना पड़ा हमें? वैसे ही पढ़ लिया क्या? कोई भी चीज हम वैसे ही नहीं पढ़ते। मान लो बच्चों, कुछ प्रकाश किरणें समांतर आई, लेकिन वे किसके समांतर नहीं है? मुख्य अक्ष के। मान लीजिए कुछ किरणें ऐसे आई, तो ये लेंस क्या करेगा? उन्हें भी एक बिंदु पे इकट्ठा कर देगा, इस पे। लेकिन ये क्या नहीं है? फोकस नहीं है। लेकिन ये कहाँ मिलती हैं? फोकस तल में। और ये फोकस तल कहाँ से ही पास हो रहा? मुख्य फोकस से। तो हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के समांतर सभी किरणें जो होती हैं, जो एक दूसरे के समांतर हैं, चाहे वे मुख्य अक्ष के समांतर हो या ना हो, हमें ऐसा लगेगा या कहाँ, सच में कहाँ मिलेंगी? फोकस तल में। एक दूसरे के समांतर आने वाली सभी किरणें कहाँ मिलती हैं? फोकस तल में। अगर वे मुख्य अक्ष के समांतर हैं तो वो कहाँ मिल जाएंगी? मुख्य फोकस पे। और मुख्य फोकस भी तो किस में ही है? मुख्य तल में, इसमें फोकस तल में। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक, लेंस और लेंस से जुड़ी हुई परिभाषाएं। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, आपको अच्छे से मैं समझा पाया। इनको अच्छे से पढ़ना। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेंस द्वारा प्रकाश का बनना, वो प्रतिबिंब का बनना। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।